टकरा जाता है, वो उसमें अपनी आंख को घिसता है, मस करता है, रगड़ता है तो कुदरतन उसकी बीनाई वापस आ जाती है। और ये भी कि उस सांप की खुसूसियत ये है कि उसकी दुम कट जाती है लेकिन फिर नई निकल आती है, और जब उसकी दाढ़ उखड़ जाती है तो फिर दोबारा 3 दिन के बाद जम जाती है। इससे भी हैरत अंगेज बात यह है कि अगर उस सांप को काट दिया जाता है तो 3 दिन तक हरकत करते रहता है, हिलते रहता है। हासिल यह है कि यह सांप इंसान का सबसे खतरनाक दुश्मन होता है, लेकिन जंगली गाय जो होते हैं उसे खाकर हजम कर जाती है। एक मर्तबा का वाकया है कि एक ऊँटनी अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है। उसी दौरान उस किस्म के सांप ने ऊँटनी के होंठों में डस लिया तो उसका बच्चा उसी वक्त ऊँटनी से पहले मर गया। जब ये सांप कभी बीमार हो जाता है तो जैतून का पत्ता खा लेता है तो शिफा याब हो जाता है। इन्हीं में कुछ सांप वो होते हैं जो मुंह दर मुंह मिलाकर चुफ्ती कर लेते हैं। जिस तरीके से मियाँ और बीवी, हस्बैंड और वाइफ आपस में इंसान होते हैं वो तो चुफ्ती करते हैं, मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, सोहबत करते हैं, लेकिन इन लोगों का सोहबत करने का, हम बिस्तरी करने का अलग अंदाज है। वो मुंह से मुंह मिलाकर चुफ्ती कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब नर सांप जो पुरुष सांप होते हैं वो स्त्री सांप से चुफ्ती कर जाता है तो बेहोश होकर गिर जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि सांपनी सांप के जकर को डस लेता है, डस कर काट देती है तो वो सांप उसी वक्त वहीं पर मर जाता है। इमाम जोहरी कहते हैं कि कशीशुल अफआल सांप की उस आवाज को कहते हैं जो उसकी खाल से निकलती हो, मुंह से नहीं, खाल से निकलती हो। तो रज पढ़ने वाला शायर कहता है कि गोया उसके टपकते हुए खून की आवाज इस तरह है जैसे कि काला नाग की आवाज हो कि वो काटने के लिए जा रहा हो। शेख अबुल हसन अली बिन मोहम्मद अल मुसिग्गिनी अस्सगीरी अस्सूफी कहते हैं कि एक मर्तबा में तबूक के किसी देहात में गया हुआ था तो मुझे प्यास महसूस हुई। इतने में मैं एक कुएं में पानी पीने के लिए आया तो अचानक मेरा पैर फिसल गया, मैं कुएं में गिर गया। क्या देखता हूँ कि कुएं के अंदर अच्छी खासी जगह है तो मैं उस जगह को दुरुस्त करके वहां बैठ गया। उतने में अचानक मैंने एक झंकार जैसी आवाज सुनी तो मैं फिक्रमंद हो गया तो क्या देखता हूँ कि एक काले रंग का सांप मेरे ऊपर गिरकर इधर उधर चक्कर लगाने लगा। मैं खामोश सहा हुआ बैठा था। इतने में उसने मुझे अपने दुम में लपेटकर कुएं से बाहर कर दिया, फिर अपने दुम खोलकर रुखसत हो गया, चला गया। जाफरुल खुल्दी कहते हैं कि एक मर्तबा में अबुल हसन अल मुज़य्यिन अस्सगीर को रुखसत करने के लिए गया तो मैंने उनसे गुजारिश की कि जनाब आली आप मुझे कुछ पिंदो नसाई का तोसा देते जाए, कुछ नसीहतें करते जाइए। आपने फरमाया कि अगर तुमसे कोई चीज गुम हो जाए या ज़ाय हो जाए, इसी तरह अगर तुम ये चाहो कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे मुलाकात किसी से करा दे तो तुम ये दुआ पढ़ लिया करो, या जामिअन नास यौम ला रैब फी अन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद इज्मा बैनी व बैनक दा।